चेतव दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ में अनूप आमेरिया नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, साला, एक सीए समेत 4-5 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल अनूप आमेरिया का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है, लेकिन तलाक से पहले पत्नी ने अपने पति के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिए और बाद में अपने भाई और अन्य जनों के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बना ली, जिसमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ। और जब अनूप आमेरिया को बाद में इसका पता चला तो उसके द्वारा न्यायालय में परिवार पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इसी तरह पॉक्सो न्यायालय चित्तौड़गढ़ द्वारा हैवानियत करने वाले एक पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। गत वर्ष चित्तौड़गढ़ में एक पिता ने अपनी 3-4 माह की पुत्री के साथ हैवानियत की ज्यादती की, जिसके कारण उसे बाद में गंभीर हालत में उदयपुर स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ा था। और इस बालिका की मां द्वारा ही, यानी कि इस आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा ही पुलिस कोतवाली में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने शनिवार को दोनों पक्षों की बहस होने के बाद पिता अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित करते हुए कहा कि ऐसे पिता के साथ नरमी करने का सवाल ही नहीं उठता है। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच आखिरकार मौसम की कुछ मेहरबानी हुई। शनिवार सायं कुछ देर के लिए तेज हवाओं के साथ बारिश होने से गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि इस बारिश का नगर के उपनगरीय क्षेत्रों में असर अपेक्षाकृत कम देखा गया, लेकिन शहरी क्षेत्र में लगभग 10 मिनट तक हुई बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भी भर गया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में गत कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी, तेज धूप एवं अधिकतम तापमान 43-44 डिग्री के आसपास मंडराने से लोगों को गर्मी से काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बीच चित्तौड़गढ़ एवं आसपास क्षेत्रों में शनिवार शाम को मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ ही कुछ देर के लिए बारिश होने से शहर वासियों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि नगर के उपनगरीय क्षेत्रों में बारिश का अधिक असर देखने को नहीं मिला एवं या तो बूंदाबांदी हुई या मध्यम बारिश हुई, जबकि शहरी क्षेत्र में लगभग 10 मिनट तक बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया एवं जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा। अचानक आकाश में बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद बारिश आरंभ हो गई। इस दौरान शहरी क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में कई लोग खरीदारी करने में लगे हुए थे एवं अचानक बारिश शुरू हो जाने की वजह से उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। दिन भर की तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अचानक इस बारिश के साथ ही तेज हवाओं के झोंकों ने कुछ हद तक राहत पहुंचाई। हालांकि राजस्थान में अन्य कई जिलों में गत कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ के लोग भी इंद्र देवता से यह उम्मीद करके बैठे हुए थे कि यहाँ भी कुछ राहत अवश्य दी जाए और आखिरकार इंद्र देवता की मेहरबानी इस भीषण गर्मी के बीच हुई और आसमान में काले बादल के छाने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। इस बारिश का असर ऐतिहासिक दुर्ग पर भी देखने को मिला, जिसके कारण दुर्ग भ्रमण करने के लिए आए पर्यटक अचानक इधर उधर सुरक्षित स्थान की तलाश करने में लगे रहे। मौसम विभाग ने इसी तरह 4 और 5 मई को भी बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया है।
हालांकि चित्तौड़गढ़ में लगभग 10 मिनट तक हुई बारिश तेज तो नहीं हुई, लेकिन दिन भर की जो तपन थी उससे अवश्य कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ के लिए जबकि पहले किसी तरह का कोई अलर्ट कम से कम 2 मई शनिवार के लिए जारी नहीं कर रखा था, लेकिन दोपहर बाद अवश्य मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा 1 मई को किया गया था और कई लोगों के मोबाइल पर संदेश भी आने लगे। हालांकि 1 मई को किसी तरह की कोई बारिश नहीं हुई। बारिश होने से पहले शनिवार को चित्तौड़गढ़ में जब दोपहर में काफ़ी अधिक तेज धूप थी, तो इस तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच नगर की मुख्य सड़कों पर नगर परिषद के वाहन द्वारा पानी का छिड़काव कर कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश भी की गई। इन दिनों चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले में 5 स्थानों पर सरसों, चना एवं गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह कार्य आगामी 31 मई तक ही किया जाएगा। जबकि इस वर्ष चित्तौड़गढ़ में इन तीनों फसल की बम्पर पैदावार हुई है, जबकि पहले यह जो तौल का काम किया जाता था वह 90 दिन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष इसकी अवधि घटाकर 60 दिन कर दी गई है, जिसको लेकर काश्तकारों ने इसकी अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है। हालांकि समर्थन मूल्य सरसों पर बाजार के मुकाबले कम होने की वजह से अधिकांश काश्तकार सरसों को बाजार में ही बेचना पसंद कर रहे हैं। सरसों, चना एवं गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदने को लेकर इस बार एमएसपी का 90-60 का गणित किसानों के लिए नई चुनौती बन गया है। सरकार ने खरीद अवधि 90 दिन घटाकर 60 दिन कर दी है, जिसके कारण मंडियों में दबाव बढ़ने और किसानों को समय पर उपज बेचने में दिक्कत आने लगी है और उनके द्वारा समर्थन मूल्य पर इस फसल को बेचने के लिए जो तारीख 31 मई तय कर रखी है, उस तारीख को बढ़ाए जाने की मांग की जाने लगी है। रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए यह बदलाव नए दिशा निर्देशों के तहत किया गया है। सरकार का इसको लेकर तर्क है कि कम समय में खरीद पूरी करने से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और कहानी कह रहे हैं। पूर्व के वर्षों में भी 90 दिन की अवधि के दौरान भी कई बार तकनीकी समस्याओं और धीमी प्रक्रिया के कारण किसानों को इंतजार करना पड़ता था। अब अवधि घटाकर 90 दिन से 60 दिन खरीदने से यह चुनौती और अधिक बढ़ सकती है। कम समय में अवधि खरीद का दबाव मंडियों और खरीद केंद्रों पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने सरसों, चने एवं गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि इस वर्ष 60 दिन की है, जबकि पहले जहां किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 3 महीने का समय मिलता था, लेकिन इस वर्ष यह समय घटाकर 2 महीने कर दिया है, जिसके कारण अधिक उपज आने से लंबी कतारें लग रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष सरसों, गेहूं एवं चने की बम्पर पैदावार हुई है। हालांकि सरसों का समर्थन मूल्य बाजार के मुकाबले कम होने की वजह से अधिकांश काश्तकार सरसों को समर्थन मूल्य पर बेचने के स्थान पर बाजार में बेच रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विभिन्न किसान संगठनों एवं काश्तकारों का कहना है कि खरीद अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का पर्याप्त समय मिल सके। उनका तर्क है कि अवधि कम होने से छोटे और दूर दराज के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए। गेहूं का तौल इसमें चल रहा है, सरसों आप गेहूं और चने का, तो सरसों आना शुरू हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सरसों नहीं आ रही सर। नहीं, अभी तक शुरुआत से लेकर जो स्थिति थी वो अब तक बनी हुई है। और अब यदि बात करें, आज 1 मई है, 2026 का दिन है, कितना जो है चना इस तौल केंद्र पर चित्तौड़ में तुल चुका है? चना है सर 25,772 कट्टे। 25,772 कट्टे। और लगभग कितने काश्तकार? लगभग हुए सर 563। 563 है। और यदि हम उस गेहूं की बात करें तो गेहूं में लगभग है सर 35,632। और लाभार्थी?
114 किसान है। एक जो ह्यूमर चल रही है कि चने और गेहूं का और सरसों का जो है वो समय कम कर दिया, तो 31 मई पहले ही था या नहीं, पहले ही था सर, पहले ही था? पहले ही था 31 मई, स्टार्टिंग से 31 मई था। और ये भी जानकारी आ रही है कि जो बम्पर पैदावार हुई है, गेहूं की भी हुई है, चने की भी हुई है, तो जो यहाँ से भी क्या जो वेयर हाउस सैंती में गेहूं भेजा जाता है, चना भेजा जाता है, तो क्या अब बाहर भी भिजवाया जा रहा है? नहीं, अभी तो वेयर हाउस 37 जमा हो रहा, सैंती जमा हो रहा है। चंदीरा 2 जगह। और अब इसमें क्या स्थिति है? अभी कितने हैं काश्तकार? वही 5-7 काश्तकार आ रहे हैं? हाँ, पर डे यही आ रहे। चने में 15-20 काश्तकार है, हाँ, गेहूं में 5-7 है। 5-7। तो तेज जो धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसका असर इस पर कुछ पड़ा नहीं पड़ा? नहीं पड़ रहा है, सुबह शाम आ रहे काश्तकार, दिन में कम आ रहे। अच्छा, कुछ जो समय जो कोई निर्धारित क्या हो या क्या कभी? मैं सुबह 6-7 बजे आ जाते काश्तकार, शाम को 7-8 बजे तक है। 7-8 बजे तक। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पूरे देश में तरबूज को लेकर काफी अधिक चर्चा है। दरअसल मुंबई में गत 25 अप्रैल को एक ही परिवार के 4 सदस्यों द्वारा बिरयानी खाई जाने के कुछ घंटों बाद तरबूज का सेवन कर लिया, जिसके कारण उन चारों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक जो जांच रिपोर्ट है वह अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिरकार मौत का कारण क्या रहा। क्या बिरयानी में कुछ गड़बड़ थी या तरबूज में? यह अभी भी पुलिस के लिए जांच का विषय है, जिसका कहना है कि जब इसकी एफएसएल रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो ही इस बारे में कुछ कहना संभव हो सकेगा। लेकिन जैसे ही यह पता चला कि इनके द्वारा तरबूज का सेवन किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है कि क्या गर्मी के इन दिनों में तरबूज का सेवन किया जाना चाहिए या नहीं, और किया जाना चाहिए तो किस तरह इसका सेवन किया जाना चाहिए। चित्तौड़ दर्शन ने भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। गत कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ में तरबूज की बिक्री करने वाले एक व्यवसायी का तो यह दावा है कि इसमें आम या अन्य कुछ फलों की तरह किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की जा सकती है। जबकि चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख चिकित्सक का कहना है कि जब तरबूज में पानी ही होता है तो आखिरकार इसके सेवन किए जाने से किसी की मौत भला कैसे हो सकती है। एवं तरबूज को लेकर अन्य कई बातें भी सोशल मीडिया पर इन दिनों चल रही है। बताते हैं आखिरकार तरबूज विक्रेता के साथ ही एक प्रमुख चिकित्सक का इस तरबूज को लेकर क्या कहना है। गत 25 अप्रैल की रात मुंबई में निवास करने वाले एक परिवार ने बिरयानी की दावत रखी थी। खाने के बाद सभी मेहमान चले गए, लेकिन देर रात्रि को परिवार के सदस्यों ने तरबूज खाया, जिसमें पति, पत्नी और उनकी 2 पुत्रियां शामिल थी। लेकिन तड़के होने तक परिवार के चारों सदस्यों को उल्टी, दस्त और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुछ ही घंटे में पति, पत्नी और उनकी दोनों जो बेटियां हैं उनकी मौत हो गई। इस रहस्यमयी मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई बिरयानी और तरबूज साथ खाने से पेट में जहर बनता है या अन्य क्या कारण रहे? आखिरकार 24 घंटे में 4 मौतों की वजह क्या रही? इस पूरे मामले को लेकर हालांकि
जो चारों मृतक है उनकी FSL रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और अगले कुछ दिनों तक इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर तरबूज को लेकर एक तरह से काफ़ी बहस छिड़ चुकी है, जिसके बीच आम व्यक्ति, गरीब आदमी यह सवाल पूछने लगा है कि अब तरबूज पर भी बहस हो रही है, जबकि उसके लिए गर्मी के दिनों में यह एक ऐसा सस्ता फल है जो कि वह आराम से खरीद सकता है। यदि तरबूज की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में यह 10 से 15 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि अन्य फल यदि आम की बात की जाए तो उसके भाव इन दिनों 75 से 100 रुपये चल रहे हैं, जो कि आम आदमी की गरीब की पहुंच से दूर है। लेकिन मुंबई के अब्दुल्ला डोकाडिया के साथ उनकी पत्नी और 2 पुत्रों की मौत के बाद इस तरबूज को लेकर कई तरह के अलग अलग सवाल किए जाने लगे हैं और इसकी पहचान को लेकर अलग अलग तरह के तर्क दिए जाने लगे हैं। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बातें कहने लगे हैं और यह कहा जाने लगा है कि इस तरबूज में भी केमिकल मिला होता है और यह बता रहे कि आखिरकार इसकी जांच कैसे की जानी चाहिए और कटा हुआ तरबूज खाया जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर अब कई तरह तरह की बातें की जाने लगी है। इस घटना के बाद कई डॉक्टर तो यह भी कहने लगे हैं कि तरबूज खाने के तत्काल बाद पानी नहीं पिया जाना चाहिए, जिससे डायरिया हो जाता है, उल्टी, दस्त जैसी शिकायतों के कारण मरीज अस्वस्थ हो सकते हैं। जबकि फल विक्रेता कहते हैं कि तरबूज अपने आप में पानी है और जब यही पानी है तो इसके बाद पानी पीने में क्या हर्ज है। हालांकि इसके बारे में अलग अलग राय है। कई लोग इस गर्मी में तरबूज का जूस भी सेवन करते हैं। हालांकि डायबिटीज वालों को इससे बचना चाहिए, लेकिन यह अवश्य कि तरबूज कटा हुआ जहाँ तक हो सके नहीं खाना चाहिए। बाजार में कई स्थानों पर इन दिनों कटा हुआ तरबूज हाथ ठेलों पर सजा हुआ देखने को मिलता है। ऐसा तरबूज खाना अवश्य स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है और बाजार से जब तरबूज घर पर खरीद कर लाएं तो पहले उसकी पानी से अच्छी तरह से साफ सफाई की जाए और उसके बाद काटने के बाद यदि यह लगे कि यह काफ़ी लाल है और क्षमता के अधिक लाल है तो इसकी जांच के लिए इस कटे हुए तरबूज पर टिश्यू पेपर या कॉटन से एक बार हाथ लगाने पर देखा जा सकता है। यदि अधिक लाल उस कॉटन पर या टिश्यू पेपर पर आए तो कहा जा सकता है कि किसी न किसी तरह की मिलावट है। हालांकि सिंपल तरह का रंग टिश्यू पेपर और कॉटन पर आना स्वाभाविक है, लेकिन इस घटना के बाद कई तरह के भ्रम भी लोगों में होने लगे हैं। लेकिन अधिकांश यह भी कहते हैं कि रात में कम से कम तरबूज का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। गत 35 वर्षों से चित्तौड़गढ़ में तरबूज बेचने वाले एक विक्रेता का क्या कहना है, सुनते हैं उसी की जुबान। जब कभी गर्मी का मौसम आता है हम देखते हैं कि आपके तरबूज का ढेर लग जाता है गंभीरी पुलिया पर। यदि बात की जाए कितने साल हो गए आपको तरबूज बेच? 30 साल ऊपर हो गया सर। 30 साल ऊपर हो गए। 30 साल के ऊपर हो गया। तो तरबूज आप स्वयं खरीदने जाते हैं या आप मंगा लेते हैं? मंगाते, जब फ़ोन करते हैं व्यापारी को, वो के साथ तैयार हो गया फिर गाड़ी मंगा लेते, फ़ोन करते गाड़ी ऊपर देता है। तो इन 35 सालों में आपको तरबूज का कम से कम काफ़ी अधिक अनुभव हो गया? तजुर्बा अच्छा है। तजुर्बा अच्छा हो गया क्योंकि 35 साल में तो उम्र काफ़ी भी कच्चा है, पक्का नज़र से पहचान लेते हैं। तो यदि एक अच्छा, क्योंकि आजकल पूरे देश में तरबूज की चर्चा है, 4 जनों की मौत हो गई, हालांकि अभी कारण स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों से, लेकिन तरबूज के बाद उन्होंने बिरयानी भी खाई। ये सुनने में आया, पहले बिरयानी खाई उसके बाद में तरबूज खाया। अब ना जाने क्या मेल जॉब नहीं बेटा उनका या कोई ऐसा होगा। क्या आपको लगता है कि कभी तरबूज खाने से आदमी की मौत हो सकती है? तरबूज खाने से नहीं हो सकती सर। नहीं हो सकती। बिरयानी खाई तो उसमें कुछ चिपकली वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, पॉइजन जैसी चीज़ कुछ हो सकती है उसमें। तरबूज में ऐसा कभी नहीं सुना। कई बार तरबूज के बारे में कहा जाता है कि तरबूज जो है उसको पकाया जाता है काफ़ी लाल के लिए। तो यदि तरबूज कोई अच्छा होता तो उसकी क्या आप ध्यान रखते हैं खासतौर पर? जैसे ये पीला निशान पड़ जाता तो ये ओरिजिनल पक जाता है। ये ओरिजिनल पक जाता है। और जैसे कम पकता, कम पीला निशान होता तो कुछ गुलाबी पन पे है, कच्चा पन पे है, ऐसा होता है।
तो अभी यदि बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में तरबूज कहाँ से आ रहे हैं? अभी चित्तौड़ में कुछ लोकल भी चालू हो गया, कुछ रतलाम से भी आ रहा है, रतलाम से, कुछ बुरहानपुर से भी मंगाता हूँ मैं। तो एक ये भी कहा जाता है कि तरबूज को यदि आप काट लेते हैं जी। तो काट लेने के बाद आप 2-3 दिन बाद उसको नहीं खाएं तो अच्छा रहे। तो फिर 2-3 दिन बाद में तो पॉइजन भी बन सकता है सर, पॉइजन बन सकता है। पॉइजन भी बन सकता है। तरबूज हम किसी को दे रहे हैं, उसको पहले वो क्या कटवाता है, तो हम उसको पूछते हैं कब खाओगे, तो अभी खाएंगे तो काट देते, वो क्या शाम तक खाएंगे, तो बाहर जाएगा, उसकी जवाबदारी नहीं, या तो कटाओ मत, और कटाओ तो अभी घंटा आधे घंटे में उसको फिनिश करो, खाओ। अच्छा, ये आप पहले ही पूछ लेते हैं? कहते हैं पहले ही पूछ लेते हैं। तो आपको इतना अधिक तरबूज अनुभव हो गया 35 साल आपके रहे, तो एक तो आप कह रहे हैं कि ये जो आपने निशान बताया है कि इस तरह का निशान होता है, ये है जैसे ये सारे जो निशान हैं, ये इससे पका हुआ सारे इसका। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि छोटा तरबूज या बड़ा तरबूज, इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पीला निशान हो गया तरबूज के ऊपर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे बड़े से। और आपकी बात यदि नहीं करें, दूसरों की बात करें, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो तरबूज पकाने का काम भी करते हैं, जिस तरह आम पकाते हैं केमिकल से? केमिकल से आम कार्बेट से पकता है, एक वो चाइना की पुड़िया आ रही उससे पकता है, बाकी तरबूज मैंने कभी नहीं देखा सुना पकता हुआ। पर उसको कोई केमिकल पकाने के लिए कोई पकाने के कोई इसका कोई तजुर्बा नहीं। लेकिन हम देखा है कभी कभी कोई ऐसा तरबूज होता है जब उसको काटते हैं तो झाग टाइप उसके निकल जाते हैं, तो ये जो झाग होता है तो ये उसका ये निशान हो जाता है सर, जैसे कहीं उसके नोक लग गई इसके छिलके के ऊपर, तो वो स्मेल देने लग जाता है झाग फूट, तो वो एक आध दिन रह जाता है, तो फिर वो झाग फूट तोड़ देता है, बात जैसा वो अंदर। और आपने 35 साल पहले जब तरबूज यहाँ बेचना शुरू किया था चित्तौड़गढ़ में, याद है आपको उस समय क्या तरबूज का रेट था 35 साल पहले? 35 साल पहले तो लगभग उबड़े बिकते थे, 5 रुपए 10 रुपए। अच्छा, बिना किलो के बिकता था? बिना तोल का, बिना तोल के। और ये 15 साल 20 साल से तोल पे बिकने लगा। अच्छा, पहले ऐसे भी ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का, 5 रुपए का, 4 रुपए का, 10 रुपए का। तो इन 35 सालों में तो आपको याद नहीं आया कि कभी तरबूज खाने से आपके यहाँ से कोई तरबूज ले गया, उससे आदमी की इतनी तबीयत बिगड़ गई हो कि अस्पताल भर्ती हो गया हो? कोई शिकायत नहीं आई मेरे पास, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई आपके पास से? तरबूज की चित्तौड़ में तो अभी तक किसी की शिकायत नहीं। लगभग बहुत मंडी में भी बहुत बिक रहा है, सब कुछ है, मगर शिकायत किसी की नहीं है। एक ये भी कहा जाता है कि तरबूज खरीदने के बाद में इसको थोड़ा पानी में भी रखना चाहिए, ठंडा या जो भी पानी, ताज़ा पानी। पानी में डालने से तो क्या सर, उसमें बीट के अंदर से पानी अंदर चला जाता है। जैसे ये डंडी है तो इस डंडी के सारा पानी अंदर चला जाता तो फीकापन हो जाता। अच्छा, नहीं कोई कहता है कि इसके ऊपर जैसे मान लो कोई खेत से लाएं तो मान लो ऊपर कोई लगा, अगर गीला कपड़ा लपेट दो या आधा घंटा दो पीस करके इसके, हाँ, और फंगे का हवा में रख दो, एक आधा घंटा, वैसे ठंडा हो जाएगा। अच्छा, वैसे तो नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो कि संभावना जो आप जैसे पानी में डाल दो टंकी में, हाँ, तो ये इसके जरिए पानी अंदर चला जाता है। लेकिन ये पूरा पैक है फिर भी संभावना रहती है? इससे चला जाता है ना। अच्छा, ये जो होते हैं छेद, बीट होता है। अच्छा, बीट, उससे पानी जाने की संभावना रहती है। हाँ, तो आपका ये कहना है कि कम से कम उस पर गीला कपड़ा भी लगा दे। तेल के ऊपर भी ये बीट से पानी पीता अंदर फूलता, फिर पानी पी के फूलता ये तो अंदर। अगर इसके अंदर पानी जाएगा जब ये फूलेगा ना। अच्छा अच्छा। और अब मई का महीना भी आरंभ हो गया है, क्या लग रहा है आपको कि जो सीजन कब तक तरबूज का रहने की संभावना है? जून तक एंड है बस। जून तक? हाँ। और वैसे तो हकीकत नल जला 11 के बाद में एंड हो जाता है। अच्छा, उस समय एंड हो जाता है। फिर 50% खाने तो क्या ना आदमी खाते हैं, बाकी नॉर्मल खाना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि लगभग 2 महीने तक अब और चलेगा? और चलेगा। हाँ। और धीरे धीरे भाव में भी कुछ गिरावट आती जाती है? नहीं आएगी, गिरावट नहीं आएगी। अब जो आ गई आगे जो 20 रुपए से नीचे नहीं जाएगी। नहीं, और हल्का माल है वो तो 10 रुपए किलो बिकी रहा, 1 किलो 1.5 किलो। वही मेरा अगला प्रश्न था कि कुछ स्थानों पर 10 रुपए किलो भी बिक रहा, तो ये हल्की क्वालिटी। हल्का कैसे होता है? छोटी साइज में। अच्छा, छोटी साइज की, 2 किलो का, 1.5 किलो का, 1 किलो का, वो हल्की साइज होती है। क्वालिटी का। और ये लगभग 5 किलो करीब बैठता है। 4 किलो 3 किलो के ऊपर है। 3 किलो से ऊपर जो होता है उसको आप मानते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है। तो आप जो मंगाते हैं वो भी आप उसी हिसाब से मंगाते होंगे? क्वालिटी मंगाते हैं ना, बड़ी साइज में। बड़ी साइज में मंगाते हैं। और अधिकतम जो आपने तरबूज बेचा है, कितना किलो का आप बेच चुके हैं अब तक? वैसे तो जयपुर से मंगाते थे, आज से 5-6 साल पहले 15 किलो तक का आया। अच्छा, 15 किलो भी आया है। मुंबई में हुई इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरबूज को लेकर जब बहस छिड़ी हुई है,
तो हमने चित्तौड़गढ़ के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर मधु बख्शी से भी इस बारे में बातचीत की। बताते हैं आखिरकार उनका इस तरबूज को लेकर क्या कहना है। सर, गर्मी का भीषण मौसम है और इस समय कई तरह के फल बाजार में आ रहे हैं। तरबूज को लेकर खास तौर पर इन दिनों चर्चा इसलिए है कि मुंबई में एक घटना हो गई, हालांकि इसकी रिपोर्ट नहीं आई। सबसे पहला सवाल ये कि तरबूज के बाद तत्काल पानी पीना चाहिए या नहीं? तो ऐसी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तरबूज में तो 95 से 100 के बीच में तो पानी है, करीब करीब सारा पानी होता है। फल की मात्रा था कुछ ही उसमें जो पल्प होता है वो कम है, ज़्यादातर उसमें पानी होता है। बस ये कि तरबूज ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से कहीं ट्रक में इधर से उधर बेचते हैं। ये लोग कहाँ पैदा होता है, कहाँ बेचते हैं, और ये काफ़ी मतलब ताज़ा होना चाहिए। बस इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, जो सड़ जाए तो नुकसान कर सकता है। बाकी इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि पानी नहीं पीना चाहिए। तो खुद ही इसमें इतना पानी है तो पानी पियेंगे तो कोई नुकसान थोड़ी इसमें। कई लोग कटा हुआ तरबूज भी बाजार से खरीदते हैं, वो खरीदना चाहिए या नहीं? नहीं, कटा हुआ तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कटे में जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, तो कटा हुआ कभी नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर क्या आपके चिकित्सा के क्षेत्र में आप इतने साल से हैं, क्या आपके सामने कभी कोई एक केस ऐसा आया जिसे तरबूज खाने से कोई व्यक्ति बहुत इतना बीमार पड़ गया, उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा? नहीं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, जैसे कोई सड़ा हुआ तरबूज खा ले, कोई भी सड़ा हुआ फल खाएंगे तो उससे खाली तरबूज नहीं, कोई भी फल अगर सड़ा हुआ, कोई भी चीज़ सड़ी गली है तो उससे दस्त उल्टी हो सकती है। केवल तरबूज ही कोई कारण नहीं है। लेकिन मौत तो नहीं हो सकती? मौत तो अगर कोई सड़ा हुआ इतना हो कि इन्फेक्शन बहुत सीवियर जाए, टॉक्सिक हो, तो हो सकता है। इसमें तरबूज को दोष देना उचित नहीं है, और सड़ा गला है तो किससे भी हो सकता है। फूड पॉइजन जो होता है हाँ, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसमें केवल तरबूज को ही दोष देना उचित नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू गंगरार के विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ का 3 मई रविवार को जन्मदिन विभिन्न आयोजन के साथ मनाया जाएगा। जिले के गंगरार कस्बे में इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत कई आयोजन संपन्न होंगे। इन आयोजन को लेकर गंगरार विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। बेगू गंगरार विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ का रविवार 3 मई को जन्मदिन है। जन्म दिवस के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर गंगरार में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रम को लेकर गंगरार के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट योगेश व्यास ने बताया कि विधायक के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम के तहत 3 से 5 मई तक 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर खेल कूद प्रतियोगिता के लिए बनाए गए ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान देवीलाल जाट, मंडपिया पूर्व सरपंच अशोक कुमार जैन, GSS चेयरमैन बाबूलाल बालोटिया, मोहन रेगर, भूपेंद्र सिंह शेखावत, कपिल बालोटिया, नरेंद्र सिंह भाटी, देव किशन शर्मा, शिवलाल सुथार, नारायण जाट आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के तहत चिकित्सालय में फल वितरण एवं गौशाला में गौ माताओं को लापसी का भोग भी लगाया जाएगा एवं अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।